हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल सुंडा और स्वागत है आपका कोमल सुंडा के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की हिंदी विषय का अध्याय 9 टिकट एल्बम। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के हमारे वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले यदि वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर से प्रेस करना। तो बिना टाइम वेस्ट के हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। तो टिकट एल्बम। अब राज पप्पा को कोई याद नहीं करता, मतलब कि कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब नागराज को घेरे रहते। नागराज घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में ये कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराज के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराज को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त उसके पास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम गोद में रखता और एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। और तो कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुवा बनी थी। एल्बम मांगने आई लड़कियां में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। राजप्पा के एल्बम को कोई पूछता नहीं था। वाकई उसकी शान अब घटती जा रही थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। दो ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। 2 पाकिस्तानी के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही लौटता, बस्ता कोने में पटककर अम्मा से चबेना लेकर निक्कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडनिया डियो में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा, पर राजप्पा ने नहीं माना। घमंडी कहीं का। राजप्पा बढ़िया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो न 30 रुपए में। सारे लड़के ठेका मारकर हंस पड़े थे, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसंडी है, पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों के उसके मामा ने लिख भेजा था, AM नागराज। ये किसने भेजा था? मतलब ये भेजा था उसके मामा ने लिखकर भेजा था, मोतियों के रूप में। ठीक है। और हाँ दोस्तों, इस कहानी में यहाँ तक हमने पढ़ा है
कि एक लड़का होता है जिसका नाम होता है नागराजन। नागराजन जो होता है वो एक लड़का है और इस लड़के के पास एक उसका मामा का भेजा हुआ एल्बम है जो सभी उसके स्कूल के सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लगता है। सभी जो विद्यार्थी है वो घंटी लगने तक आधी छुट्टी में या फिर कभी कभी तो वो घर भी जाकर देखा करते थे, लेकिन नागराजन कभी भी मतलब कि उन सबको एल्बम कभी भी हाथ में नहीं देता था। वह बस गोद में रखता और पन्ना पलटता, बाकी सब देखते रहते बस और खुश होते। ठीक है, और उसी में एक लड़का है जिसका नाम अभी यहाँ पर बताया है मतलब कि राजप्पा, और ये भी एक लड़का है जो कभी मतलब कि इस नागराजन के पहले एक मतलब कि जिसका एल्बम था और उसके पास भी लड़कों में मतलब कि लड़के बहुत ही उसकी तारीफ़ करते थे, लेकिन आजकल नागराजन के एल्बम के आने के बाद उसे कोई पूछता तक नहीं है कि तुम्हारा एल्बम अच्छा है बुरा है। ऊपर से नागराजन के एल्बम की तुलना करते हैं उससे कि इसका कितना अच्छा है उसका कितना घटिया है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ तक हमने एक भेजा और ये भी भेजा था कि नागराजन के पास क्या था, इतने टिकट नहीं थे जितने राजप्पा के पास थे, लेकिन नागराजन का जो एल्बम था वो बहुत ही सुंदर था। उसके पहले पेज में ही मोतियों के रूप में उसके मामा ने लिखकर भेजा था कि AM नागराज। ठीक है, तो बस इसीलिए उसका जो एल्बम है बहुत ही सुंदर था और उसे छू लेना ही बहुत बड़ी बात थी। यहाँ तक हमने सब कुछ सीख लिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को भी कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कलम लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कों ने झट कॉपियाँ और किताबें में टीप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के, राजप्पा ने लड़कों को गुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्ण से नहीं रहा गया। जा जलता है ईशालू कहीं का, मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बगारी। अरे उसके पास जो टिकट है वह है कहीं तेरे पास, सब क्यों बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे, हाँ कृष्ण ने छेड़ा, पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ के उसके पास, राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। टिकट है 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन तीखा है, हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराज को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कूद रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर गुस्सा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्यों सोचकर उड़ता। ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन उसने जैसे ही तय कर लिया था वह नागराज के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराज के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं। एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा उतना ही कीमत होगा, या फिर सोचता है बड़े देश का टिकट कीमत होगा। वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें
टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती। नागराज भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराज के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अकसर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराज की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ जाता। कुछ ही देर में नागराज की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। हूँ। राजप्पा को हाँ करने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुंदर है। स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कूद गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार जाकर देखा, फिर जल्दी से दरवाज़ा खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे घोंस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा लिया। उसने बाहर आकर झाँका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था। गला सूख रहा था और उसे चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने? नागराज का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे। लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कर कमरे के दरवाजे में भीड़ा लिया और अलमारी के पीछे एल्बम निकालकर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई और देख न ले। रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद न आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा हुआ था। अप्पू सुबह नागराज के घर होकर आया। कल तुमने उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा कि हमारे जाने के बाद खाली तुम ही आए थे। अप्पू राजप्पा को समझते देर नहीं लगी। अब सब उस पर शक करने लगे। कल रात से नागराज लगातार रोए जा रहे हैं। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे। अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू को चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर में चले गए थे। बाहर किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस राजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी थी। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दिया। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर
का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुस कर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की डेगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ जाओ। आ तो नहाकर। राजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराज कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफ़ी रो कर आया था शायद। कहीं रखा तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए थे। राजप्पा से चेहरे बचाकर उसकी आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फपक कर रो दिया। राजप्पा झट से नीचे उतर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराज के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह मेरा एल्बम। अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे। कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक टिकट नहीं चाहिए? तुम्हें भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले। इतनी मेहनत की है तूने। नागराज बोला। नहीं, तुम रख लो। लेकर चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा ने नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत धन्यवाद। मैं घर चलूं? नागराज सीढ़ी उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो। मैं आज रात जी भर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट कर रो दिया। तो दोस्तों, ये है हमारी कहानी, जो बहुत ही लंबी थी लेकिन बहुत ही शानदार थी। यहाँ पर दो लड़कों की बात हो रही है, जिसमें ये जो राजप्पा है वही मतलब कि जो नागराज है उसका एल्बम चुराता है, जला देता है। फिर जब उसे रोता हुआ देखता है तो अपनी एल्बम दे देता है। तो इस तरीके से कहानी समाप्त होती है। उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये कहानी भी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन डीजे से प्रेस करना। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।